जीवन के इन 3 चरणों में कभी दुखी मत होइए। पहला चरण 58 से 65 वर्ष। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र से दूर हो जाते हैं। आप अपने कैरियर में चाहे जितने सफल या प्रभावशाली रहे हो, अब लोग आपको एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही देखेंगे। इसीलिए अपनी पुरानी नौकरी, व्यवसाय, पद या प्रतिष्ठा के अहंकार को पकड़कर मत रखिए। दूसरा चरण 65 से 72 वर्ष। इस समय समाज भी धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लगता है। दोस्तों और सहकर्मियों की संख्या कम होने लगती है। पुराने कार्यस्थल पर भी बहुत कम लोग आपको पहचानेंगे। मैं पहले ऐसा था या एक समय मेरी बहुत पहचान थी जैसी बातें कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नई पीढ़ी के लिए आपको जानना जरूरी नहीं होगा। इस बात का दुख मत कीजिए। तीसरा चरण 72 से 77 वर्ष। इस अवस्था में परिवार भी धीरे धीरे अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाता है। आपके बेटे बेटियां या पोते पोतियां चाहे जितनी भी हों, अधिकतर समय आप अपने जीवन साथी के साथ या अकेले ही रहेंगे। जब वे समय निकालकर आपसे मिलने आए तो उसे उनके प्रेम और स्नेह का प्रतीक समझिए। वे बार बार नहीं आ पाते, इसका दोष उन्हें मत दीजिए, क्योंकि वे भी अपने जीवन और जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं। और 77 वर्ष के बाद प्रकृति धीरे धीरे शरीर को क्षीण करने लगती है। इस समय मन को दुखी मत होने दीजिए, क्योंकि यह जीवन का अंतिम पड़ाव है और एक दिन हर किसी को इस मार्ग से गुजरना है। इसलिए जब तक शरीर साथ दे, जीवन को भरपूर आनंद से जिए। जो अच्छा लगे वह खाइए, जो पसंद हो वह पीजिए, घूमिए, खेलिए, हंसिए और वही कीजिए जो आपको खुशी देता हो। खुश रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। प्रिय वरिष्ठ नागरिक मित्रों, उपरोक्त विचारों को लेखक ने अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके लिए लेखक को हार्दिक धन्यवाद और बधाई। 58 वर्ष की आयु के बाद अपने मित्रों का एक समूह बनाइए और समय समय पर किसी निश्चित स्थान और निश्चित समय पर मिलिए। टेलीफोन के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहिए। पुरानी यादों को साझा कीजिए और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटिए। हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मुस्कुराते हुए जीवन बिताएं। लेख संकलित।